हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब। कल हमने बात की थी अल्मोड़ा के बारे में, कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा ज़िले के बारे में। आज हम बात करेंगे कुमाऊं मंडल के बागेश्वर ज़िले के बारे में। बागेश्वर ज़िला जिसकी स्थापना हुई 1997 में, ठीक है, 1997 में। और पहले ये अल्मोड़ा ज़िले का ही हिस्सा था, बाद में ये एक ज़िले के रूप में अस्तित्व में आया है ना। और बागेश्वर जो है कुमाऊं क्षेत्र का पूर्वी जिला है, मतलब इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम में चमोली इससे सटा हुआ है ना। पूर्वोत्तर और पूर्व में पिथौरागढ़ और दक्षिण में अल्मोड़ा जिला है। तो इस तरह से यह पूरा होता है, इसकी सीमाएं जिससे टच होती हैं वह है, ठीक है। बागेश्वर जो है अपने आप में अपने पहाड़ी पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए, हिमालय यानी कि ग्लेशियर है ना, और मंदिरों, यहाँ की नदियाँ जो है उसके लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और मतलब बागेश्वर, यहाँ बागेश्वर जो है गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित एक तीर्थ है। गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है ना। यहाँ पर बागेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर भी है, जिसे मतलब स्थानीय जनता बागनाथ के नाम से भी जानती है। यहाँ पर मकर संक्रांति का बहुत बड़ा मेला लगता है उत्तराखंड का, है ना। और बागेश्वर जो है इसके बागेश्वर नगर के उत्तर में सूर्यकुंड और दक्षिण में अग्निकुंड स्थित है। मतलब ये दोनों सरयू नदी के विसर्प से ही जनित प्राकृतिक कुंड है। सरयू नदी के विसर्प से जनित प्राकृतिक कुंड है ना। यहाँ पर चंडी का मंदिर भी है जो कि भीलेश्वर पर्वत यानी कि भीलेश्वर पहाड़ी पर है। गौरी उड्यार यहाँ पर है। गौरी उड्यार जो कि एक गुफा है, यहाँ पर शिवजी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है ना। और हरिनगरी चाय फैक्ट्री भी यहाँ पर है। और भी बहुत कुछ है, जैसे सेवा नाव है ना। सेवा नाव नौला यहाँ पर स्थित है बागेश्वर में, हाँ। और मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र भी बागेश्वर में स्थित है। पिनाथ, माँ भद्रकाली, ऊटभाई, वमूल नारायण, ये सब का मेला भी यहाँ पे लगता है। मतलब कई सारे मेले लगते हैं। कफनी व मनोहरी बुग्याल, ये भी यहीं पर है ना। बुग्याल भी है, इसका मतलब यहाँ पर पिंडारी व सुखाराम ग्लेशियर है। सुकुंडा ताल यहाँ पर है। नीलेश्वर पर्वत भी है जो बागेश्वर है, इसके पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत भी है, जिसे मतलब नील पर्वत है ना, नीलेश्वर पर्वत, जिसे मानस खंड में, जिस वजह से इसे मानस खंड में नीलगिरी कहा गया है। तो ये था यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कई सारे मंदिर है फेमस, कई सारी नदियाँ हैं, है ना। और बुग्याल भी है ही। बुग्याल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है। और मतलब गुफा भी है ना। और ग्लेशियर्स, तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। कुंड भी हैं, है ना, वो भी बताएं मैंने। प्राकृतिक नेचुरली जो होते हैं वो वाले कुंड हैं। और भी मतलब यहाँ पे कई सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल, मतलब यहाँ के पौराणिक कथा। तो पौराणिक कथाओं के एक मैंने बताया था, यहाँ पे बागेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर है ना, बागनाथ मंदिर। तो अब इसके पीछे, और सरयू नदी, इनके पीछे पौराणिक कथा क्या है वो बताते हैं, है ना। पौराणिक जो इतिहास है, आपको पता है शिवजी और पार्वती जी का निवास स्थान रहा है उत्तराखंड, है ना। शिवजी का ससुराल पार्वती जी, माता पार्वती जी, और सती जी का तो ये मायका रहा है, यहीं इनका जन्म हुआ था, है ना। सो ये सब है। तो इस तरह से शिवजी की, मतलब उत्तराखंड तो ये है, बागेश्वर जो है शिवजी की लीला स्थली रहा है। कैसे बताइए। लीला स्थली रहा है क्योंकि यहाँ पर इसी वजह से इसे तीर्थराज भी कहा जाता है, मतलब तीर्थ नगर, है ना। सो मतलब यहाँ पर क्या है, जो शिवजी के एक गढ़ है चंदी का, उन्होंने इसकी स्थापना की, ऐसा भी कहा जाता है। ये तो कहा जाता है सिर्फ। तो मतलब स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण में वर्णित है, कथा के अनुसार यह है कि जो मार्कंडेय ऋषि जी थे, है ना, एक बार वो नील पर्वत में तपस्या कर रहे थे। तो अपनी तपस्या में इतने लीन हो गए थे ना, अपनी तपस्या में लगे हुए थे। तो ऋषि वशिष्ठ
महर्षि वशिष्ठ जी जो है वो भी तब अपनी तपस्या से, कड़ी तपस्या से सरयू नदी को देवलोक से धरती पर जब ला रहे थे, तो सरयू नदी जो है मार्कंडे जी ऋषि जी जहाँ पे तपस्या कर रहे थे, तो उस वजह से सरयू नदी वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाई। अब आगे नहीं बढ़ पाती तो वहाँ पे जल भराव हो जाता, आपको पता है फिर क्या क्या होता है ना, एक ही जगह पे हो जाता तो आगे ही उसको मार्ग नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला आगे बढ़ने का। तो ऋषि वशिष्ठ जी ने क्या किया, शिव जी से अपनी व्यथा कही, है ना, तो अपनी बात कही, निवेदन किया कि मदद करे उनकी, है ना। तो इस तरह से फिर शिव जी ने और माता पार्वती जी ने, शिव जी ने बाघ का रूप धारण किया और माता पार्वती जी ने गाय का रूप धारण किया, है ना। फिर शिव जी मतलब बाघ का रूप धारण करके, तो बाघ की गर्जना से गाय जो है वो रंभाने लगी जोर जोर से। तब मार्कंडे ऋषि जी की तपस्या से वे जागे, मतलब अब उनकी समाधि भंग हुई, तब जाके जब वो गाय को बचाने गए, है ना, तो वहाँ पर से सरयू नदी को आगे जाने का रास्ता मिल गया। इस तरह से सरयू नदी अपने रास्ते से आगे चली गई और फिर शिवजी और पार्वती जी अपने असली रूप में आए और उन्होंने ऋषि को मतलब दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस तरह से यहाँ पर इस स्थान पर व्यागेश्वर यानी कि बागेश्वर, इस स्थान को बागेश्वर कहा गया और यहाँ पे बागनाथ जी का मंदिर भी है जो मैंने आपको कहा था अभी, है ना। सो इस तरह से इसके पीछे ये पौराणिक कथा है, स्कंद पुराण में भी इसके बारे में है ना। इस तरह से ऐसा है, माना जाता है। और बात करें सरयू नदी की, सरयू नदी के बारे में बताएं तो सरयू नदी जो है इसका एक अपना ही वो है। सरयू नदी कुमाऊं की बहुत ही पवित्र नदी है। सरयू नदी किस स्थान से निकलती है? सरयू नदी सरमूल नामक स्थान से निकलती है। सरयू नदी का स्थानीय नाम सरजू भी है ना। यह नदी जो है पंचेश्वर में काली नदी से जाकर मिल जाती है और काली नदी में जो है सबसे ज़्यादा जल, मतलब ज़्यादातर जल सरयू नदी का ही मिला होता है ना। इस नदी को, सरयू नदी को गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। मतलब इस जल में स्नान करने से, इस नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है ना। यहाँ पर सरयू नदी के तट पर मकर संक्रांति पर उत्तरायणी मेला भी लगता है। उत्तरायणी मेला लगता है जो कि मतलब यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र का बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत ही बड़ा मेला होता है, सबसे बड़ा लगा लो। तो बहुत ही प्यारा मेला होता है। मैंने कहा था ना बहुत बड़ा मेला लगता है मकर संक्रांति पे, तो वो यही है, सरयू नदी के तट पर ये लगता है, हर साल लगता है ना, मकर संक्रांति के अवसर पर। और यहाँ पे चांचरी नृत्य भी होता है। सरयू नदी की जो सहायक नदी है वह है गोमती नदी। गोमती नदी मतलब ये बागेश्वर के देवरा श्रेणी से निकलती है। तो इस तरह से ये पौराणिक कथा जो शिवजी और पार्वती जी का ये मतलब बागेश्वर जो है वो लीला स्थली है शिव जी की, तो इस तरह से ये है यहाँ पे, है ना। मार्कंडेय ऋषि जी से जुड़ा हुआ है और ऋषि वशिष्ठ जी से भी जुड़ा हुआ है। सरयू नदी है यहाँ की, गोमती नदी है यहाँ, है ना, जो सरयू नदी है गोमती नदी के संगम पर। तो इस तरह से बागेश्वर बहुत ही पवित्र तीर्थ नगरी के रूप में हो जाता है और बहुत ही पवित्र स्थान है। तो और भी यहाँ पे बहुत कुछ होगा, लेकिन दोस्तों मुझे इतना ही पता था, मुझे थोड़ा बहुत पता था, तो मैंने कहा था ना मुझे थोड़ा बहुत जितना भी पता होगा मैं शेयर करूँगी। ज़्यादातर तो मुझे नहीं पता होगा क्योंकि मैं यहाँ गई नहीं हूँ, तो इतना पूरा मुझे नहीं पता होता। जाऊँगी ज़रूर, एक एक करके हर जगह जाऊँगी, तो जितना मैंने बताया है वो जगह मैं ज़रूर जाऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। सो अभी जितना मुझे पता है मुझे इतना ही पता है, वैसे आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मुझे पता था तो मैंने आपसे शेयर किया। और बाकी बस यही है। बाकी कल बात करेंगे उधम सिंह नगर के बारे में, जो कि पूरे 13 जिलों में से लास्ट जिला होगा और कुमाऊं मंडल का भी लास्ट जिला होगा। अब मतलब पूरे मैं 12 जिलों के बारे में बता चुकी हूँ, 7 गढ़वाल मंडल के और 5 कुमाऊं मंडल के बता चुकी हूँ। छठा रह गया है उधम सिंह नगर, जिसके बारे में कल बात करेंगे। तो इस तरह से ये मेरा पूरा हुआ। सब जगह अपना मतलब सब जगह का अपना एक महत्व है, अपना ही एक इतिहास है ना। और भगवानों से भी जुड़ा हुआ है, देवी देवताओं से भी और ऋषियों से भी, तो इनका एक अपना ही वो है। तो बहुत ही पवित्र नगरी है ये भी बागेश्वर, है ना, जो जिला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो आप भी कभी जाइए, घूमिए यहाँ, है ना, दर्शन कीजिए, देखिए अपनी आँखों से कैसा कैसा है। और ये मेला होता है, इस मेले में भी जाइए, बहुत ही प्यारा होता है। बाकी ये सब है, मतलब यहाँ पर सब कुछ है, सो बहुत ही अच्छा है। बाकी देखिए आप कभी, है ना। सो मिलते हैं कल, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर गाइस, ठीक है। बाय, टाटा, आज के लिए इतना ही, टाटा।